चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी लोकतंत्र में जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सबसे अहम होती है। ये जरूरी है जनता के चुने हुए नुमाइंदे सार्वजनिक जीवन में आदर्श आचार संहिता की मिसाल पेश करें। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए जिस आचार संहिता पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर दिया, वो नियमों की फाइल में पहले से मौजूद है, लेकिन इसे खुद पर लागू करने की पहल कम ही सरकारों और उनके मंत्रियों ने किया। अब योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग उन्हें मंजूर नहीं है और इसके लिए मंत्रियों को भी पारदर्शी जीवन जीना होगा, जिसकी शुरुआत संपत्ति के हिसाब से होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का फरमान, मंत्रियों को देना होगा संपत्ति प्रमाण। भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, पोर्टल पर दिखेगा वही खाता। जब से सीएम योगी ने सूबे के मुखिया की दोबारा शपथ ली है, तब से सीएम योगी धुआंधार एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी के एक्शन ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने मंत्रियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि सीएम योगी ने फरमान सुनाया है कि सभी मंत्री अगले 3 महीने के अंदर अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे दें। मतलब मंत्रियों को न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी और बहू सभी की संपत्ति का हिसाब पोर्टल पर देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम आईएएस और आईपीएस पर भी लागू होगा। मंत्रियों को यह निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि सभी मंत्री अपनी खुद की और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो संपत्ति है उसका विवरण सार्वजनिक करें। केवल मंत्रियों के लिए ही नहीं बल्कि जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाजपा सीएम योगी के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया। हम लोग के साथ साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं कि जो आईएएस अधिकारी हों, पीसीएस हों, आईपीएस हों, सबको अपने चल अचल संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इससे एक बहुत ही एक विश्वसनीयता एक समाज में जाएगी। सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को अपनी आय का प्रतिवर्ष होना चाहिए। माननीय मंत्रियों का ही नहीं होना चाहिए, सभी मंत्रियों के लिए क्या है और बहुत अच्छी पहल है। एक निश्चित मानक प्रारूप भी दिया गया कि किस तरीके से अपनी संपत्तियों का, अपने और अपने परिवार का। ये पहली बार होगा जब मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी एक वेबसाइट पर होगी। मतलब किसी मंत्री ने किस महीने कितने रुपए कमाए, किस सोर्स से कमाए, किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, किसकी घटी, ये सब अब आसानी से देखा जा सकेगा। जानकार सीएम योगी के इस कदम को जीरो टॉलरेंस के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि फला मंत्री ने इतने की संपत्ति बना ली, लेकिन अब हर चीज का हिसाब होगा और योगी की क्लास में होगा। इसी के साथ ही सीएम योगी ने सभी मंडलों के मंत्री समूहों का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल, तो वहीं सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली मंडल, भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल को बस्ती मंडल, तो वहीं संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ये सभी मंत्री शनिवार और रविवार को अपने अपने मंडल का दौरा करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 15 मई से पहले सभी मंत्रियों को जो जिलों में जाकर रिपोर्ट लेनी है वो रिपोर्ट लाकर उनको देने को कहा है। जाहिर सी बात है, जब मंत्री क्षेत्रों में जाएंगे, अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां मंडलों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस जिले में क्या कुछ समस्या है इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस जिले के विकास का एक नया खाका खींचा जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें संपत्ति के ब्यौरे पर है, क्योंकि अब तक नेता सिर्फ चुनाव के दौरान, नामांकन भरने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहे। लेकिन अब यूपी में हर मंत्री को, हर अफसर को अपनी पूरी कमाई का बही खाता सूबे के मुखिया को देना होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये ब्यौरा सिर्फ एक बार देना होगा या फिर हर महीने इसे अपडेट करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।